मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी आप सबों के लिए अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ पद संज्ञा और भव संज्ञा की प्राप्ति विषयक विचार उपस्थापित कर रहा हूं। जो इस प्रकार है। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र में सुप्तिङन्तम पदम सूत्र से संज्ञाबोधक पदम की अनुवृत्ति होती है। स्वादिषु पद सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत रहने के कारण तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा सूत्र की उपस्थिति से सूत्र का अर्थ होता है सर्वनाम स्थान भिन्न सु आदि प्रत्ययों के पद में रहने पर पूर्व को पद संज्ञा होती है। स्वादिषु में बहुब्रीहि समास है। सु आदि जेषां ते स्वादयः तेषु स्वादिषु। इसलिए स्वादि प्रत्ययों का क्षेत्र व्यापक है। इनमें स्वोजस्मोट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोसाम न्योसुप सूत्र से लेकर उड़ह प्रभृतिभ्यः कप सूत्र पर्यंत सभी प्रत्ययों का समावेश होता है। इस प्रकार सु औजस आम औट इन 5 प्रत्ययों से भिन्न शेष सभी प्रत्ययों के पद में रहने पर पूर्व समुदाय पद संज्ञक होगा। यचिभम सूत्र में य च अच च का समाहार द्वंद्व समास है। यहाँ स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इस सूत्र की अनुवृत्ति होती है, जो
यचि के साथ विशेषण विशेष्य भाव संबंध होने के कारण तदादि विधि को प्राप्ति करता है। सूत्र में भव संज्ञा है, पूर्वम संज्ञी है, निमित्तवाचक असर्वनाम स्थाने यचि स्वादिषु पदों के सप्तमी विभक्ति में होने के कारण संज्ञी का आक्षेप पूर्व समुदाय के रूप में होता है। इसलिए सूत्र का अर्थ होता है सर्वनाम स्थान से भिन्न यकारादि, अजादि और स्वादि प्रत्ययों के पद में रहने पर पूर्व शब्द समुदाय की भव संज्ञा होती है। साथ ही यह पद संज्ञा सूत्र का अपवाद सूत्र है। उदाहरण रूप में दंत शब्द से द्वितीया के बहुवचन में सस विभक्ति, पदन्नु सूत्र से दंत को दत आदेश होने पर दत्त अस, इस स्थिति में यहाँ भव संज्ञा और पद संज्ञा दोनों की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में आ कडारा दे का संज्ञा आ कडारा दे का संज्ञा इत ऊर्ध्वं कडारा कर्मधारे इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा ज्ञेया। या परा अनवकाशा च। आ कडारा दे का संज्ञा प्रथम अध्याय चौथे पाद का पहला सूत्र से कडारा कर्मधारय द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद 38वां सूत्र तक दोनों संज्ञाएं एक साथ नहीं होगी, परत्वात् या अनवकाशत्वात् एक ही संज्ञा होगी। परत्वात् पाणिनीय अष्टाध्यायी क्रमानुसार पद संज्ञा प्रथम अध्याय चौथे पाद का 17वां सूत्र है और भव संज्ञा प्रथम अध्याय चौथे पाद का 18वां सूत्र है। इस प्रकार भव संज्ञा सूत्र पर है
अनवकाशत्वात्, जिसे चरितार्थ होने के लिए सूत्र से अतिरिक्त स्थल न प्राप्त हो, अतः यहाँ परत्वात् निरवकाशत्वात् भव संज्ञा ही होती है। फलस्वरूप जस्त्वाभाव में सकार को रुत्व विसर्ग करने पर दत्तः की सिद्धि होती है। दद्भ्याम प्रयोग में आगे हल हो जाने के कारण पद संज्ञा होने से जस्त होता है। इसी प्रकार अन्य शब्दों की भी सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए दंत शब्द के सिद्ध रूप निम्नलिखित हैं। प्रथमा एक वचन में दंतः, द्विवचन में दंतौ, बहुवचन में दंता। द्वितीया एक वचन में दंतम, द्विवचन में दंतौ, बहुवचन में दत्ता और इसके वैकल्पिक रूप दंतान। तृतीया एक वचन में दत्ता, वैकल्पिक रूप में दंतेन, द्विवचन में दद्भ्याम, वैकल्पिक रूप में दंताभ्याम। बहुवचन में दद्भि, वैकल्पिक रूप में दंतै। चतुर्थी एक वचन में दते, चतुर्थी के वैकल्पिक रूप में दंताय। चतुर्थी द्विवचन में दद्भ्याम, वैकल्पिक रूप में दंताभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में दद्भ्यः, वैकल्पिक रूप में दंतेभ्यः। पंचमी एक वचन में दत्तः, पंचमी एक वचन के वैकल्पिक रूप में दंतात। पंचमी द्विवचन में दद्भ्याम, पंचमी द्विवचन के वैकल्पिक रूप में दंताभ्याम। पंचमी बहुवचन में दद्भ्यः, पंचमी बहुवचन के वैकल्पिक रूप में दंतेभ्यः। षष्ठी एक वचन में दत्तः, षष्ठी एक वचन के वैकल्पिक रूप में दंतस्य। षष्ठी द्विवचन में दतोः, षष्ठी द्विवचन में दंतयोः। षष्ठी बहुवचन में दताम, षष्ठी द्विवचन के वैकल्पिक रूप में दंतानाम। सप्तमी एक वचन में दति, सप्तमी द्विवचन में दतो,
सप्तमी बहुवचन में दत्सु, क्रमशः सप्तमी एक वचन के वैकल्पिक रूप में दंते, द्विवचन के वैकल्पिक रूप में दंतयोः, बहुवचन के वैकल्पिक रूप में दंतेषु। संबोधन एक वचन में हे दंत, संबोधन द्विवचन में हे दंतौ, संबोधन बहुवचन में हे दंता। इस प्रकार दंत शब्द के रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह पाठ अब यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।